ऑर्डर हो गया भाई डिलीवर। इनके जैसे बकवास कस्टमर अगर मिल जाए ना भाई साहब रोज़ाना, तो मैं ये काम ही करना छोड़ दूँ। तो भाई पोर्टर पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर उठा लिया भाई तुम्हारे भाई ने, 315 रुपये का भाई, जो है सोनीपत का, सोनीपत सेक्टर 35 का। तो भाई 1 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन है भाई, चल के फटाफट इसको भाई पिकअप करते। और भाई एक चीज़ और, पोर्टर की एक बहुत ही ज़बरदस्त वाली अपडेट आ गई है भाई, वो भी आपको बतानी है। पहले चल के इसको पिक करते हैं, उसके बाद करेंगे भाई इस बारे में बात। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 4:32 और भाई निकल गया हूँ घर से। आज पहला ऑर्डर उठाया मैंने डिलीवरी ऐप पे, जो कि भाई इसका पिकअप लोकेशन हमेशा लंबा ही मिलता है भाई इस वाले ऐप पे मेरे को। तो 1.7 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन है। चलो भाई चल के इसको ज़रा पिक करते हैं। 201 रुपये का ऑर्डर है ये। भाई इस ऐप के अंदर मेरे को एक चीज़ बेकार लगती है यार, ये टाइमिंग जो देता है ना पिकअप की, वो बहुत कम देता है भाई। अब मेरे यहाँ के रास्ते इतने ख़राब है भाई, 1.7 किलोमीटर का पिकअप लेने के लिए कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं, और इसने 10 ही मिनट पूरे दिए। तो थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा देना चाहिए ना यार। अभी मैं घर पे था, तो मैंने अभी जूते वूते पहने थे, रेडी हुआ नहीं था पूरा, मैंने ऑन करके छोड़ दिया था। मैंने चलो जब तक पहनूंगा जब तक बच जाएगा, वो बच गया भाई, और मैंने उठा लिया। और भाई इसने तो 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट कर दिया, और मेरे 4 मिनट तो वहीं पूरे हो गए। ठीक है जी, पार्सल पिक हो गया भाई। अब इसकी ड्रॉप लोकेशन के लिए दे रहा मेरे को ये 50 मिनट। अब जाना कितनी दूर है भाई ये भी देख लेता हूँ एक बारी। 16 किलोमीटर लिखा हुआ है इसके अंदर। ड्रॉप लोकेशन कहाँ है, लोकेशन ये। तो भाई सीएनजी भी डलवा ली है गाड़ी में भाई। सीएनजी आई कितने की, 115 रुपये की सीएनजी डली है भाई। यहाँ से निकला हूँ। चलो भाई पार्सल तो उठा लिया अपने। अभी पिकअप लोकेशन, ड्रॉप लोकेशन इसकी है भाई, कितनी दिखा रहा है इसके अंदर, 13 किलोमीटर की पिकअप ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा है। चलो भाई इसको भी ड्रॉप करते हैं। डिलीवरी ऐप पे अपना ये ऑर्डर उठाया। आप उसके अलावा कुछ और डालना चाहो, जैसे घर में से चावल या ऐसे भाई कैश पेमेंट मिल गई भाई। पहले ऑर्डर की तो अपने को 164 बने थे, 165 रुपये दे दिए भाई साहब ने। इनको डालते भाई पहले अपने बैग के अंदर, पहले से निकाल के रखे हुए थे भाई साहब ने। ₹201 का ऑर्डर था भाई, 164 रुपये कस्टमर से लेने थे मेरे को। तो भाई कैश कलेक्ट को करते हैं भाई। आई हैव कलेक्टेड। तो भाई 180 रुपये मेरे को मिले इस वाले ऑर्डर से। 180 रुपये मिले हैं। 201 रुपये का ऑर्डर था भाई, जिसमें से 165 रुपये मेरे को मिल गए, 164 रुपये, और 16 रुपये आ गए भाई वॉलेट के अंदर। तो और गाड़ी इसके अंदर चल गई भाई अपनी टोटल 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 180 रुपये मिले हैं। अब भाई साहब वेट करते हैं अगले ऑर्डर की। और भाई चलो जी अब करते हैं अपना भाई पोर्टर रैपिडो सब कुछ ऑन कर देता हूँ भाई, जिस पे अच्छा काम मिलेगा वही उठा लेंगे। और अपडेट करता हूँ आपको अब कुछ मिलता है तो। भाई साहब पिछले 1 महीने से ऊबर ने कह रहा हूँ, ओला ने जो अपना भाई पास दे रखा था 1 महीने का, तो फ्री दे रखा था भाई। कल के दिन उसकी भाई डेट हो गई थी ख़त्म, तो कल की डेट में वो पास हो गया था पूरा। तो आज सुबह मैंने जब इसको चेक किया ना कि दोबारा से भाई इसके अंदर फ्री पास मिल रहा है नहीं मिल रहा, मतलब फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा 1 महीने का, तो भाई आज फिर से मिल रहा था। तो मैंने फिर से उसको भाई कल कलेक्ट कर लिया, एक्टिव कर दिया। तो भाई मेरा फिर से 1 महीने के लिए इसके अंदर 0% वाला जो कमीशन वाला प्लान होता है वो एक्टिव हो चुका भाई साहब, बिना पैसे के। 0 लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा। 0 रुपये में भाई इसके अंदर दोबारा से वो 1 महीने का दोबारा से एक्टिव हो गया पास। ये देखो सब्सक्रिप्शन प्लान 30 दिन का। तो भाई ओला तो खैर ठीक ही है, रेट भी अच्छे दे देता है। ओ भाई सब्सक्रिप्शन ही फ्री चल रहा है, तो और क्या चाहिए भाई साहब। अपना ऊबर पे काम करते हैं, पहली राइड करेंगे, राइड करते के साथ ही 35 रुपये काट लेगा। और दूसरी बात ये है कि अपना रैपिडो काम करेंगे, रैपिडो भाई साहब रेट इतना ख़राब है। तो ये 5 तरीके के तो प्लान लगा रखे उसने। एक होगा सब्सक्रिप्शन वाला, जिसका 29 रुपये से शुरू होता है पहला 1 दिन का। और दूसरा हो गया 8 रुपये पर किलोमीटर वाला, जिसके ऊपर भाई राइड बड़ी बसती ही नहीं है। दूसरा हो गया 8 रुपये पर ऑर्डर वाला, पर राइड पर जैसे कोई भी राइड करते हैं 8 रुपये कमीशन कटती है उसमें। उसमें ही भाई कोई बड़े ऑर्डर तो बचते हैं, लेकिन रेट आता है वो 7 रुपये का उसके अंदर।
और दूसरा है भाई उसके अंदर एक जो 10 रुपये वाला प्लान था भाई, उसके अंदर 10 रुपये वाला प्लान भाई ख़त्म करके उसने कर दिया 4 रुपये की कमीशन, सिर्फ 4 रुपये काटेगा हर ऑर्डर के ऊपर। लेकिन उसके ऊपर भाई जो ऑर्डर बजेगा वो बजेगा 3 से 4 किलोमीटर का ही, 5 किलोमीटर का, इससे ज़्यादा का ऑर्डर नहीं बजेगा उस पर। और क्या था उसके अंदर, और हाँ, और एक था भाई इसके अंदर 16% वाला प्लान, तो 16% कमीशन करती है उसके अंदर। उसके अंदर बचते हैं भाई बड़े ऑर्डर, लेकिन रेट निकलता 6.5 रुपये 7 रुपये, इससे ज़्यादा का रेट उसके ऊपर निकलता नहीं है। तो भाई साहब ये कंपनियां जो है ना कैसे करके भाई साहब लूटती है। और दूसरी बात ये है कि भाई हम जो पोर्टर को सही बताते हैं ना भाई, पोर्टर भी उसी तरीके का रेट देने लग गया अब। कल जो मैं ऑर्डर लेकर गया था उसके अंदर, मैंने उस कल कैलकुलेशन नहीं किया था, अब जो कल जो ऑर्डर लेकर गया था 354 रुपये का, 354 सॉरी 448 रुपये का ऑर्डर था वो। 448 को हम पहले तो उसका निकालते हैं पैसे कितने मिले थे हमें। पैसे मिले थे हमें भाई 13% 13.387 मिले थे मेरे को 54 किलोमीटर के। उस ऑर्डर में भाई मेरे को 387 मिले थे 54 किलोमीटर के, जिसको भाई साहब मैं डिवाइड करके देखता हूँ। 387 हमें मिले थे कितने, 54 किलोमीटर के। तो भाई 7 रुपये 16 पर किलोमीटर बैठा था मेरे को वो ऑर्डर। अब बताओ अब क्या फ़र्क रह गया वैसे ये ऊबर चलाने में और ये पोर्टर चलाने में। पोर्टर पे अगर बड़ा ऑर्डर उठा लो तो भाई साहब ये वाले सीन हो जाते हैं। 448 रुपये के ऑर्डर के अंदर 54 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन दे रहा है भाई साहब। जो मेरे को तो पता था, चलो ठीक है, मेरे को रास्ता मालूम था कहाँ से मुझे जाना है, तो मैं अपना शॉर्ट रास्ते से निकल के गया। अगर कोई नया बंदा काम स्टार्ट कर रहा है इसके अंदर तो भाई वो तो पूरे 54 किलोमीटर ही चल के जाएगा ना, तो क्या बचा उसको। तो भाई ये सब चीज़ें पोर्टर को देखनी चाहिए, सोचना चाहिए भाई इस बारे में। तो भाई पोर्टर पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्डर उठा लिया भाई तुम्हारे भाई ने, 315 रुपये का भाई, जो है सोनीपत का, सोनीपत सेक्टर 35 का। तो भाई 1 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन है भाई, चल के फटाफट इसको भाई पिकअप करते। और भाई एक चीज़ और, पोर्टर की एक बहुत ही ज़बरदस्त वाली अपडेट आ गई है भाई, वो भी आपको बतानी, पहले चल के इसको पिक करते हैं उसके बाद करेंगे भाई इस बारे में बात। अपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ेगा भाई लग रहा है, हाँ भाई अपार्टमेंट के अंदर जाना पड़ेगा। आशीष जी है भाई, ये डला हुआ वॉइस मेल पे, जिसने बुक किया भाई उसका नंबर फिर लग नहीं रहा, करे क्या। ये सही पागलपंती कर देते हैं यार, पता नहीं बुक किस लिए करते थे। जब इतने बिजी होते हैं तो उनको बुक नहीं करना चाहिए ना भाई। ये सामने दुकान है पनवाड़ी की, इसका नंबर है, और ये बंदा इतनी देर से भाई साहब वॉइस मेल पे डाल रखा है, इतना बिजी हो रहा है ये। 10 मिनट हो गए मेरे को यहाँ पे खड़े खड़े। दस मिनट खड़े खड़े हो गए, अब जाके इसने खुद फ़ोन किया मेरे पास। चलो भाई मिल गया पार्सल, डालते भाई बैग के अंदर इसको। इन्हीं से लेके जा रहा हूँ भाई साहब के पास से। ये शीश महल, इधर नहीं डालना भाई, शीश महल पान, इनके पास से लेके जा रहा हूँ भाई। देखो अब इसके अंदर तंबाकू है, अब इसके अंदर क्या है ये मुझे नहीं पता भाई, कुछ भी होता है। हैं मुझसे कुछ कह रहे हो क्या? ड्रॉप आ रहा सोनीपत का सेक्टर 35। तो भाई अगर कुछ भी होता है तो भाई ये जिम्मेदार है इस चीज़ के भाई, MCD अप्रूव्ड लाइसेंस है इनके पास में। चलो भाई ट्रिप को करते हैं एंड, एंड करता हूँ, स्टार्ट करते हैं भाई। एंड कहाँ से हो जाएगा अभी। तो भाई यहाँ से हूँ तो मैं खाली ही, अब अगर कुछ मिल जाए तो बात बने, लेकिन चक्कर ये है सोनीपत का यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं। अगर सुबह का टाइम होता तो शायद मिल भी जाता, अभी तो भाई मुश्किल है, नामुमकिन है। तो भाई इसकी ड्रॉप लोकेशन है 33 किलोमीटर की भाई, जिसमें लगेंगे 42 मिनट। तो भाई इसकी अपडेट की बात कर ले तो भाई अपडेट इसका ये है कि भाई जिस चीज़ के लिए मैं कल बात कर रहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि भाई ड्रॉप लोकेशन इतनी ज़्यादा है और पैसे इतने कम मिले हैं, तो इसके बारे में भाई साहब पोर्टर ने सोच लिया है। और सोचा क्या है भाई, जो ऑर्डर बज रहे हैं ना अपने पास में, जो भी ऑर्डर बजेगा उसके अंदर भाई आपको पिकअप लोकेशन के साथ साथ ड्रॉप लोकेशन का भाई डिस्टेंस भी साफ साफ दिखाई देगा, कितने किलोमीटर आपको ऑर्डर का जो छोड़ना है, ड्रॉप लोकेशन कितने किलोमीटर की, ये सब आपको साफ साफ दिखाई देगा, जो कि मेरे को इस ऑर्डर पे नज़र आया है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा भाई बिल्कुल क्लियर करके। तो भाई ये तो अपने लिए हो गई है बहुत ही बढ़िया बात, क्योंकि भाई पहले क्या था ना, अब हमारे पास ऑर्डर बचता था भाई पोर्टर पे, मान लो 300 रुपये का ऑर्डर बजा है, जिस खाली पिकअप लोकेशन दिखा देगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ड्रॉप लोकेशन पता ही नहीं भाई कितनी है, 40 किलोमीटर है 30 किलोमीटर है, कुछ पता ही नहीं है। अब ये वाला ऑर्डर मेरे पास बजा 315 रुपये का, तो इसके ऊपर भाई मेरे को 33 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन पहले ही दिखा रहा था। तो चलो भाई इतना तो फिर भी चल जाता है।
अब 315 रुपये का ऑर्डर है, तो इसमें से काट पीट के मेरे पास कितने आएंगे? इसमें से आएंगे भाई अपने पास में क्यों मिलेंगे 270 रुपये मिलेंगे भाई इसको। इसके भाई मेरे को मिलेंगे 270 रुपये 33 किलोमीटर के। और 270 रुपये 33 किलोमीटर के भाई, एक तरीके से आप समझ लो हम ये भाई बैक टैक्सी चला रहे हैं। और पोर्टर के ऊपर भाई रेट हो गया बिल्कुल वैसा ही। अगर छोटा ऑर्डर आप करते हो तो वो तो भाई उसके ऊपर भी लागू होता है अपना बैक टैक्सी में। अब उसके ऊपर हम छोटी राइड करते हैं तो भाई उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, हमें 10 रुपये के मिल जाता है रेट, 10 से 12 का 15 का भी रेट मिल जाता है अगर हम छोटी राइड करते हैं तो। और वही सीन भाई मेरे जेब में दूसरे पे आईडी पे बच गया कुछ भाई। सोनीपत का बजाओ तो मज़ा आ जाए, पर दिखा तो दे। 184 रुपये सोनीपत का तो हो ही नहीं सकता। नहीं भाई ये सुल्तानपुरी का था। 126 रुपये भाई बजने लग रहे। थोड़ी देर रुक जाता हूँ यहाँ पे, सब ऑर्डर बज रहे भाई। थोड़ा रुक जाता हूँ, क्या पता कोई ढंग का ऑर्डर मिल ही जाए अपने को सोनीपत का। तो भाई अपडेट तो भाई मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया आई है, क्योंकि भाई अपने को इसी तरीके का भाई चाहिए था। क्योंकि बाकी सब ऐप पे तो मेरे को पता चल जाता है पिकअप लोकेशन कितनी है, ड्रॉप लोकेशन कितनी है, भाई इसी पे पता नहीं चलता था। अब भाई आराम से ऑर्डर उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, पहले से देख लो। जैसे कि कल मेरे पास ऑर्डर बजा था 448 रुपये का, उसके अंदर वो 54 किलोमीटर की लोकेशन दिखाता, तो भाई उसको मैं उठाता ही नहीं, है ना। खैर मेरे को पता था फरीदाबाद जाएगा, फरीदाबाद जाने का रास्ता मुझे मालूम था किस जगह से जाएगा, तो मैंने इसलिए उठा ली क्योंकि मुझे पता था भाई शॉर्ट रूट कौन सा पड़ेगा। लॉन्ग रूट मेरे को पता है कौन सा, शॉर्ट रूट मेरे को पता है कौन सा है। इस वजह से मैंने उठा लिया था। अगर कोई नया बंदा उसको देख रहा होता 54 किलोमीटर वो देख के उठाएगा नहीं। अपने को लगेगा हाँ भाई अपने को रेट सही मिल रहा है, उसको उठाएंगे, बाकी को छोड़ेंगे। तो भाई पोर्टर ने बहुत बढ़िया अपडेट लेकर आया भाई, ये तो मानना पड़ेगा इस बारे में। तो भाई ये वाला जो अपडेट है मेरे को तो यार बहुत बढ़िया लगा भाई। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई मेरे को। और दूसरी बात ये भाई पोर्टर से बस सब एक ही चीज़ और कहना चाहूँगा कि भाई जो बड़े ऑर्डर में जो अपने रेट है ना थोड़ा सा सुधार ले यार, बस और कुछ नहीं। कम से कम यार 9 रुपये का तो रेट दे, कम से कम 9 रुपये 8 रुपये प्लस का रेट दे। क्योंकि भाई जब बड़े ऑर्डर बचते हैं ना 400 450 500 वाले, तो भाई उनमें मैंने देखा 7.5 रुपये तक का रेट मिलता है, 7.25 रुपये 7.5 रुपये तक का रेट मिलता है। तो यार इतना कम तो यार बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। 8 रुपये 8.5 रुपये 9 रुपये भाई इतना तो खैर चलता है यार। तुम लोग बिल्कुल ही नीचे गिरा दोगे तो यार कहाँ से काम रह जाएगा फिर तो भाई। अगर बड़े ऑर्डर फिर उठाएगा ही नहीं कोई, जब पता चल जाएगा। अब पता चलेगा भाई इसकी पोल कैसे खुलती है। अगर पोर्टर पे अभी भी बड़े ऑर्डर पे ऐसे ही लोकेशन दिखाएगा बड़ी बड़ी, तो बंदे राइडर उठाएंगे ही नहीं। अब पता चलेगा भाई पोर्टर को क्या होता है। भाई साहब मुझे लग रहा है ये ऑर्डर भाई मैंने गलत ही ले लिया है। यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, पता नहीं यहाँ से दोबारा काम मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो भाई साहब नुकसान वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं लग रही यहाँ से अब। चलो भाई चलते हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा, क्योंकि अब ड्रॉप लोकेशन रहेगी भाई 3 किलोमीटर की। तो मुझे भाई जहाँ पर ये जाता हुआ नज़र आ रहा है मैप में भाई, वहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। चलो भाई चलते हैं, कोई ना, देखते हैं कहाँ ले जाके देना है वापस। हाँ जी कोरियर पोर्टर मोबाइल नंबर बोलो। 9717। भाई ये सीन सही करवा रहा है भाई, जब भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे अभी भी फ़ोन नहीं उठा रहे यार। फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। ले भाई पोर्टर सपोर्ट पे भी कुछ नहीं मिल रहा। 30 सेकंड के बजाय 3 बारी। अब देख लेते भाई इसके भी क्या होता है। कस्टमर तो भाई कॉल उठा नहीं रहे, अभी ये अंदर जाने दे नहीं रहे मेरे को। इनका भी भाई कहना ठीक है, सिक्योरिटी पास कैसे कर लूँगा जब तक भाई आगे से मेरे को अप्रूवल नहीं मिलेगा अंदर जाने का। चले जाओ वहीं को, गार्ड को भेजा हूँ मैं। लोकेशन तो है ही आपके पास? हाँ लोकेशन तो है। जाओ जल्दी जाओ। ठीक। चलो भाई कस्टमर तो फ़ोन उठा नहीं रहे। अब ये भाई 11 चले जाओ आप वहाँ जाके। मैंने वहाँ के गार्ड से बात कर ली है, वहाँ चले जाओ आप। देखते भाई वहाँ चल के क्या सीन है इसका। फ़ोन ही नहीं उठा रहा यार। व्हाट्सअप कॉलिंग कर ली, वैसे कॉलिंग कर ली। AC 177 में देना है मेरे को, 2nd फ्लोर में। लेकिन नंबर फ़ोन उठा नहीं रहे हो। अब पता नहीं एड्रेस सही डला है नहीं डला है, इसका भी कंफर्म नहीं है। मैं किसी और के दरवाजे पे जाके बेल बजा दूँ। हाँ तो कंफर्म नहीं है कि फ़ोन उठा ही नहीं रहे हो। एड्रेस यही लिखा हुआ है, ये एड्रेस यही लिखा हुआ है। 170 2nd फ्लोर लिखा तो है। कोई नहीं, मेरी गलती है, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था कि बैठा हुआ था। कितनी देर हो गया आपको? मेरे को आधे घंटे से ऊपर हो गया सर। हो गया आधा घंटा ना।
यार और फ़ोन बज रहे थे, उसी में तेरा फ़ोन बज रहा था, मैंने कहा ये वही होंगे, गलती में रह गया बस तेरा। कितने हैं भाई? 299। ऑर्डर हो गया भाई डिलीवर। इनके जैसे बकवास कस्टमर अगर मिल जाए ना भाई साहब रोज़ाना, तो मैं ये काम ही करना छोड़ दूँ। आधे घंटे से ऊपर हो गया यहाँ पे बैठे हुए, ये नहीं कि भाई साहब 10-20 रुपये एक्स्ट्रा कर दे, 1 रुपया अगले ने एक्स्ट्रा नहीं किया भाई। 299 है तो 299 किए इसने। चलो भाई ट्रिप को करते 1 स्टार के साथ कंप्लीट, इससे नीचे का होता अब यहाँ से कुछ मिलने का भी नहीं है। मैं 6:38 पे इधर आ गया था और अभी टाइम हो रहा है भाई 7:10, यानी कि पूरा आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। आधे घंटे से ऊपर हो चुका है मेरे को टाइम यहाँ पे वेस्ट करते हुए। पोर्टर की तरफ से ही भाई साहब 1 रुपया नहीं बढ़ा। आधा घंटा वेट करने के बाद में पोर्टर के पास से 1 रुपया नहीं बढ़ा, 1 रुपया। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे ये भी देखना पड़ेगा ना। पोर्टर की तरफ से 1 रुपया नहीं बढ़ा, जिसमें भाई साहब लोकेशन भी करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास की लोकेशन भी गलत थी। अब अगर ये पहले फ़ोन उठाया होता तो मैं इसके लोकेशन की भी बात करता। क्या बोले यार, मूड ख़राब कर दिया इसने पूरा। अब यहाँ से मेरे को करीब करीब समझ लो 3 से 4 किलोमीटर तो बाहर रोड तक जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम मिलने की उम्मीद है। अब यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट है, ये करोड़ों रुपए के, यहाँ से कौन बंदा एक टैक्सी पकड़ेगा। भाई साहब कितना महंगा पड़ गया ये ऑर्डर मेरे को बताओ। एक तो भाई आधा घंटा इसने ख़राब कर दिया, ऊपर से भाई अब कुछ बचने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मेरे को पता नहीं कितने किलोमीटर खाली गाड़ी चलानी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए, उसके बाद जाके कुछ बचे तो बचे। कम से कम नहीं तो ऐसे हाईवे तक जाने के लिए मेरे को सोनीपत वाला हाईवे पकड़ने के लिए करीब करीब 4.5 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी मेरे को, तब जाके सोनीपत वाला हाईवे पकड़ूंगा मैं। तब जाके कुछ उम्मीद है कि हाँ चलो वहाँ से कुछ मिल सकता है। जितना अच्छा दिन चल रहा था ना, उतना ही ख़राब कर दिया इस ऑर्डर ने मेरा। भाई साहब ये वाला ऑर्डर तो मेरे को बहुत महंगा पड़ गया भाई। ये ऑर्डर मेरे को अभी तक समझ लो कितना महंगा पड़ चुका है। मैं अभी तक समझ लो 5 किलोमीटर खाली गाड़ी चला चुका हूँ। अभी सोनीपत हाईवे पकड़ना भी बाकी है। सोनीपत हाईवे यहाँ से मेरे ख्याल से अभी हैगा 2.5 किलोमीटर, जो मैप में दिखा रहा है। तो सोनीपत हाईवे टच करने के लिए मेरे को 2.5 किलोमीटर गाड़ी और चलानी पड़ेगी, यानी कि भाई 8 किलोमीटर गाड़ी तो मेरी खाली ऐसे ही चल गई इस रोड पर। तो बताओ यार क्या फ़ायदा हुआ इस ऑर्डर को लेके आने का मेरे को। 33 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन थी, जिसमें भाई 8 किलोमीटर खाली चल चुका हूँ, यानी कि हो गया समझ लो 40 किलोमीटर। पैसे कितने मिले? 272 रुपये। और अभी कोई भरोसा नहीं है कि वहाँ जाके भी मेरे को कुछ मिल जाएगा, यहाँ बच जाएगा। चलो भाई भगवान भरोसे चल रहे हैं। अब यहाँ तो भाई जंगलों के अंदर तो कुछ बचने वाला नहीं है, तो यहाँ पे भाई रुकने का फ़ायदा नहीं है अपना टाइम वेस्ट करके, क्योंकि भाई टाइम हो रहा है अभी 7:26। टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए मैं सीधा निकल रहा हूँ ये सोनीपत हाईवे के उधर। वहाँ से शायद कुछ मिले तो मिले, नहीं तो भाई वहाँ से फिर चलते चलेंगे खाली खाली धीरे धीरे अपना आगे की तरफ। भाई जितना खुश होके मैं यहाँ पर आया था ना भाई सोनीपत का ऑर्डर लेके, अब भाई उतना ही परेशान और दुखी होके भाई यहाँ से निकल रहा हूँ मैं वापस। क्योंकि भाई जब मैं यहाँ आया था उस समय टाइम हो रहा था भाई 6:40, और वो ऑर्डर डिलीवर करने में मेरे को लग गया आधा घंटा। उस कस्टमर ने मेरे को इतना परेशान कर दिया कि भाई उसकी हाय ऐसी लग गई है कि भाई यहाँ पे अब टाइम पता है कितना हो रहा है? 8:27, 8:30 बज चुके भाई। वहाँ से खाली गाड़ी चला के मैं 10 किलोमीटर खाली गाड़ी चला के मैं आ गया था ये सोनीपत सेक्टर 38 इंडस्ट्रियल एरिया के इधर। मेरे को लगा कि चलो यहाँ से कोई राइड वगैरह बजेगी तो यहाँ से अपना सवारी लेके निकल जाऊँगा। भाई यहाँ पर भी बैठे मेरे को 1 घंटे से ऊपर हो गया, कोई काम नहीं है भाई। ओला उबर रैपिडो भाई सब कुछ भी बजने का नाम नहीं ले रहा। अब मजबूरन मुझे यहाँ से खाली निकलना पड़ रहा है। पहले ही मैं 10 किलोमीटर खाली गाड़ी चला चुका हूँ वाला पार्सल डिलीवर करने के बाद में। अब यहाँ से देखो भाई कितना खाली चलना पड़ता है मेरे को। आज के दिन तो भाई हो गया नुकसान, आज का दिन अपना हो गया भाई एक तरीके से वेस्ट। अभी तक काम मेरा कितना हुआ है? जो पहली राइड मैंने की थी डिलीवरी ऐप पे, जो मैं अपने घर से जो ऑर्डर लेके निकला था, उस पर मेरे बने थे 180 रुपये। 180 रुपये उस पर बने थे। और ये पोर्टर वाला जो ऑर्डर लेकर आया था इस पे मेरे बने थे 272 रुपये। तो टोटल मिला के भाई इन दोनों को करूँ तो 450 रुपये का काम हुआ अभी तक सिर्फ। और अपनी गाड़ी अभी तक चल गई है 60 किलोमीटर, 61 किलोमीटर चल गई है अभी तक। अब अभी देखो कितना मेरे को खाली चलना पड़ता है। अगर यहाँ से नरेला जाने तक मेरे को काम नहीं मिला तो वहाँ से मैं निकल जाऊँगा सीधा घर अपने। अब बहुत देर होगी, मेरा मूड ख़राब हो गया बिल्कुल बैठे बैठे यहाँ पर। अब एक बार थोड़ा सा ये कुंडली की तरफ जाकर रुकूंगा, कुंडली की तरफ बच गया कुछ ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ से निकलेंगे अपना। वहाँ से कुंडली से मेरा घर होगा मुश्किल से
20-22 किलोमीटर की दूरी पे है। तो भाई पहुंच गया हूँ अपने घर की तरफ। यहाँ से मेरा घर होगा अब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो भाई काम तो अपना वही हुआ है 450 रुपये का। एक ऑर्डर किया था डिलीवरी ऐप पे जो कि 180 रुपये थे, और दूसरा ऑर्डर किया था भाई हमने रैपिडो कह रहा हूँ, पोर्टर पे 272 रुपये। तो भाई वही 450 रुपये का काम हुआ है। गाड़ी भाई अपनी चल गई है 92 किलोमीटर, तो अभी चल गई है, 1.5 किलोमीटर और चलेगी, यानी कि 94 किलोमीटर गाड़ी चल गई भाई। 450 रुपये का काम में 94 किलोमीटर तो गाड़ी चल गई। क्या बात है भाई, आज हुआ भाई काम सही से। और टाइम की बात करूँ तो भाई 4:30 बजे घर से निकला था, अभी 9:45 हो रहे हैं, यानी कि 5.5 घंटे। 5.5 घंटे में 450 रुपये कमाए हैं भाई, जिसके अंदर 94 किलोमीटर गाड़ी चला दी, यानी 100 रुपये का तो CNG फूंक दिया। 100 रुपये की CNG फूंक दी। काम कितना हुआ 450, यानी कि हमारे हाथ में बचे 350 रुपये। तो भाई आज की अर्निंग है 350 रुपये, खर्चा काट पीट के। अब निकल रहा हूँ भाई, अब सुबह निकलूँगा जल्दी, कल है सैटरडे, कल सुबह निकलूँगा जल्दी। अब चलो भाई वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं भाई कल ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।